2, 3. पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए देखो करता है कैसे दीवाना सबको शिनचैन मेरा नाम ही शिनचैन है मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा Come on baby आओ करे डांस शुरू जोर से घूमे हम तुम झूमे नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो कभी ये उछलता है कभी ये मचलता है हर दम बेकाबू रोज ये करता है नई नई गड़बड़ तुमको हंसा देगा शिनचैन एक खुफिया रास्ता स्टोन पेपर सीजर अब तुम्हारी बारी मैं छुपूंगा यहाँ ठीक रहेगा तुम ये क्या कर रहे हो मैं निंजा टेक्निक से यहाँ पे छुपा हूँ ओके छुप जाओ शिनचैन ये एक गेम है ज़ामा मेरे लिए रुको मेरे पीछे क्यों आ रहे हो अरे नहीं तुम मेरे बिना क्यों जा रही हो तुम ये क्या कर रहे हो अगर तुम छुपे नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेगा सुनिए डिटेक्टिव मुझे यहाँ कुछ मिला है ये तुम क्या कह रहे हो ठीक है पर यहाँ पर देखो तो ये क्या है ये कोई खुफिया रास्ता है तुम्हें कैसे पता शिनचैन रुको कज़ामा तुम बाहर क्या कर रहे हो अंदर आ जाओ चलो यहीं पर छुपते हैं ये भी कोई छुपने की जगह है ये क्या है ये एक डॉल है मिस्टर हैनिंग क्या मतलब यहाँ तो बहुत अंधेरा है क्या तुम डर गए हो मैं डर नहीं रहा ये क्या वो देखो रोशनी है ये कहा जाता है कि ये एक डॉल है जिसमें शक्ति है और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है अगर ऐसी मिट्टी की मूर्त इच्छा पूरी कर सकती हो फिर तो बहुत ही अच्छा होता पर ये बात बहुत ही मशहूर है और सभी इसे मानते भी हैं। क्या कहा पर मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता देखिए मात्सुजाका मैम इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता लेकिन इससे मेरी कुछ खास यादें जुड़ी हुई हैं। क्या तुम्हारा चेहरा अजीब क्यों लग रहा है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड बिजनेस ट्रिप से वापस आते समय मेरे लिए लेकर आए थे तुम बस यही बताने की कोशिश कर रही थी ना छुपकर दूसरों की बातें सुनने में कितना मजा आ रहा है ना कज़ामा बुरी बात है शिनचैन वैसे मात्सुजाका मैम आपकी भी कोई इच्छा होगी बताइए ना हाँ ये क्या वैसे अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप मेरी डॉल से मांग सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अकेले ना रहूं क्या ऐसा हो सकता है तुम बस एक मिट्टी की मूर्त ही हो मैं तो तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगी हाँ, कितनी बेकार सी मूर्ति है चलो चलते हैं ये क्या हो गया ये तो बस मेरी सोच है मैं ऐसा सोचती हूँ अब ये पहले जैसा हो गया है शुक्र है बिल्कुल भी चिल्लाने मत कज़ामा वरना हम पकड़ी जाएंगी ये तुम्हारी वजह से हुआ है ऐसा नहीं हो सकता ये मिट्टी की मूर्त बोल नहीं सकती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे दिल की आवाज है मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत साफ है मुझसे कोई भी भूल होती है तो मैं अपनी गलती मान लेती हूँ मुझे योशिनागा मैडम को सच बताकर माफी मांग लेनी चाहिए मुझे माफ कर दीजिए कोई बात नहीं मात्सुजाका मैम इसमें आपकी कोई गलती नहीं गलती तो मेरी है जो मेरे लिए लाया हुआ तोहफा मैंने आपको दिखाया आप मुझसे जलती हैं कि कहीं कोई मेरी विश पूरी ना हो जाए इसीलिए आपने इसे तोड़ दिया ये क्या था अगर मैं उनसे माफी भी मांगू तो भी वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी ये गलत है बिल्कुल गलत है
मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, और मैं कभी भी नहीं बताऊंगी कि मैंने इस मिट्टी की मूर्ति को तोड़ा है। अरे, मुझे देख रही थी? हाँ, सही कहा। दरअसल बात यह है कि मैं तो योशिनागा मैडम से माफी मांगने की सोच रही थी। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी कि मैंने इस मिट्टी की मूर्ति को तोड़ा है। हटाओ, हटाओ उसको। मैं कहती हूँ हटाओ। ये मुझे दे दो। देखी हो कि नहीं? दो, ये मुझे दे दो। चलो ना। अरे ये क्या कर रहे हो? आप मुझे ये फोन दे रही क्यों नहीं है? फोन दे दीजिए। वो वीडियो हर हाल में डिलीट हो जाना चाहिए। क्या आपने कुछ कहा? नहीं, क्या आपने कुछ कहा? विश्वास नहीं होता। अरे वाह, क्या मैच है। नाइस कैच कहो। अब तो आप भी मेरे साथ गुनहगार हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? मैंने तो बस उस मिट्टी की मूर्ति की नाक ही तोड़ी थी, पर आपने तो उस नाक को पूरी तरह गायब ही कर दिया। दरअसल प्रिंसिपल सर ने कहा था कि क्या? दरवाजे पर क्ले का बॉक्स पड़ा हुआ है, हमें उसे उठाकर अंदर लाना है। हम इसे ठीक कैसे करेंगे? अरे वाह, हम इसे गिल्ली डंडा खेल सकते हैं ना कज़ामा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। सुनिए, अब आपको ये कहना है कि इसमें आपका भी हाथ है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप क्या रही हैं? अगर मैं अपने लिए कहूंगी तो उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा, पर आप साथ होंगी तो उन्हें लगेगा गलती से हो गया। कज़ामा सर, ये इलाका एकदम सेफ है, आप अंदर आ सकते हैं। तुम चोरों की तरह बात क्यों कर रहे हो? मैं इसकी नाक वापस चिपका देता हूँ। शिनचैन, जरा गम देना। हो गया। अब हम क्या करेंगे? ओ नहीं, हम दोनों मिलकर माफी मांगेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल से ऐसा करना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये गलती हमने जानबूझकर थोड़े ही की है। हाँ बिल्कुल। ऐसा करेंगे, हम बोलेंगे कि हमने इस डिब्बे को ऐसे रखा जिससे मिट्टी की मूर्ति नीचे गिर गई। ठीक है, हम ऐसा ही कहेंगे। 1 2। हाँ, इसकी नाक तो वापस से जुड़ गई। हाँ, समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। रुको तुम, इस मिट्टी की मूर्ति में कोई तो शक्ति है। आखिरकार ये नाक वापस कैसे आई? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अपने आप हो गया था, अपने आप। क्या हुआ? ये मिट्टी की मूर्ति तो ये अच्छी बात है ना? ये आपको भी चाहिए। हाँ हाँ, अच्छी मूर्ति है, पर ये बिक चुकी है, माफ कीजिएगा। अरे वाह, कमाल हो गया। जानते हो, इस डॉल की नाक ऐसी ही होती है कि वो जल्दी टूट जाए, और कहते हैं जब ये टूटती है तो आपकी इच्छा पूरी होती है। क्या ये बात सच है? इसकी नाक इतनी आसानी से टूट गई, कितनी अच्छी बात है। आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं। हाँ, गिरा दिया था। आपने इसके साथ कुछ किया तो नहीं था ना? वो दरअसल बात ये है कि सुनो, अब खेलना बंद करते हैं। शिनचैन, कज़ामा। नैनी और मसाओ का नया लंच बॉक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं वापस आ गई। ऐसा क्यों कहा? सुनो सुनो, मुझे देखकर तुम्हें थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा? क्या तुमने चमेली के तेल से मालिश की है? क्या तुम्हें पेट दर्द है? क्या कह रहे हो? इसे देखो। अरे ये तो पांडा है। ये प्यारा लग रहा है ना? जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। देखो देखो, बिल्कुल नैनी जैसा है। अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो एकदम एक जैसी है। कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन मसाओ हमेशा तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कैसे? मसाओ और नैनी की बात सुनकर मुझे याद आ रहा है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो बच्चों, आज सब क्ले से अपने पसंद का जानवर बनाएंगे। ठीक है। तुम क्या बना रही हो? आज मैं जिराफ बनाने वाला हूँ। अच्छा। सुनो मसाओ, अगर नैनी भी सेम एनिमल बना रही होगी तो तुम क्या करोगी? ऐसा मत कहो शिनचैन। वो सही कह रहा है। अगर नैनी गुस्सा हो गई तो क्या होगा? हमें ऑफिस खेलना पड़ेगा, वो भी 3 बार लगातार। अरे नहीं। सही कहा। प्लीज उसके जैसा मत बनाना मसाओ। ये कहना तो बहुत आसान है। ठीक है, कज़ामा जल्दी जाओ और पता लगा कर आओ। योशिनागा मैम।
क्या हुआ शिनचैन? कजामा के पेट में बहुत जोर की उई, दर्द है। जाओ जल्दी जाकर ठीक हो जाओ कजामा। हाँ। जल्दी से पता लगा कर आओ। जिराफ, हॉर्स, अल्पका। लंबी गर्दन वाला जानवर। उसका आज मौनव्रत है। ये नहीं कह रहा है। ओहो। हाँ, मैं जिराफ नहीं बनाऊंगा। ओके। लगता है वो कुछ और बना रही है। मैं एक रैबिट बनाती हूँ, ठीक रहेगा ना कजामा? कुछ भी तो नहीं। नैनी रैबिट बना रही है। रैबिट? अगर ऐसा है तो फिर मैं जिराफ बनाऊंगा। वो अब कौन सा एनिमल बनाएगी? इस वाले का भी कचुम्बर बन गया। लगता है अब वो कुछ और बना रही है। चुप हो जाओ। अगर मैं तुम लोगों की बातें सुनता रहा तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा। तुम मसा तुम क्या बनाने का सोच रहे हो जो नैनी से थोड़ा अलग हो? भालू कैसा रहेगा? एक भालू। तो फिर तो बच्चों, आप लोगों ने अपना मनपसंद जानवर बनाया? हाँ। मैंने एक मास्टरपीस बनाया है। दिखाओ जरा। हाँ, ये क्या है? ये है बुरी बुरी जाइमोन योगा करते हुए। अगली बार कुछ अच्छा सा बनाना, ठीक है? तुमने क्या बनाया मसाओ? मैंने बनाया है भालू। ये आम भालुओं से अलग है। ये देखिए। अरे, इसने तो मुंह में मछली पकड़ी है। ये होकाइडो का गिफ्ट है ना? हाँ, सही कहा। शिनचैन ने कहा था कि इसके मुंह में मछली होगी तो ये सबसे अलग दिखेगा। अलग दिखने से तुम्हारा मतलब? वो बस ऐसे ही। एक जैसा बन गया। ये कैसे हो गया? अरे नहीं मसाओ, काश तुम वो मछली नहीं लगाती। लेकिन तुम्ही ने ही तो कहा था। तुमने मेरे जैसा क्यों बना दिया? आखिरकार तुम चाहते क्या हो? अरे नहीं, मैंने ये देखो हाथी बनाया है। अरे वाह, ये तो एक हाथी है जो मछली खाता है। हाँ, सही कहा। मेरे ख्याल से इसके कान थोड़े और बड़े होने चाहिए। ये क्या हो रहा है? आज लंच में मैं क्या लाया हूँ? मसाओ तुम्हें क्या हुआ? वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं सोचना भी नहीं चाहता कि हम दोनों का लंच एक जैसा निकला तो। मुझे दिखाओ आज तुम लंच में क्या लेकर आए हो। रहने भी दो नैनी। क्यों रहने दो? दिखाओ अब जल्दी से। ये क्या हो रहा है? ये मेरा पुराना लंच बॉक्स नहीं है। वो भी एक जैसा। हाँ, याद आया। मसाओ, आज मैंने लंच में कुछ खास बनाया है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। लगता है इन दोनों का लंच भी एक जैसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसी बातें कर रहे हो कजामा? मुझे डर लग रहा है। तो भी दिखाओ मुझे। अच्छा, ठीक है, दिखाता हूँ। तैयार हो? 1, 2, 3। अरे वाह, मसाओ का लंच तो बढ़िया लग रहा है। नैनी तुम क्या लाई हो? अरे ये जैसा लंच। मुझे नहीं पता नैनी, ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो गया क्या आज? आज का दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतना गुस्सा मत करो नैनी। अगर कल भी आज की ही तरह हुआ तो मैं लंच नहीं खाऊंगी। मसाओ सुनो, कल तुम कुछ ऐसा लाओ जो नैनी को बिल्कुल नहीं पसंद है। ओह हाँ। हाँ, सही कहा। करेले की सब्जी कैसी रहेगी? ये किसी को पसंद नहीं। नैनी तुम बताओ तुम्हें क्या नहीं पसंद है? मटर की सब्जी। मटर बनाओ? कल के खाने का जरा ख्याल रखना मॉम। तुम भी अचानक से ही कहते हो। अरे हाँ, याद आया। देखो मेरे पास क्या है, मंथली लंच कैलेंडर। अरे ये क्या है? इसकी मदद से अब हमें लंच में क्या बनाना है उसकी चिंता नहीं करनी होगी। और उसी के साथ हमें ये भी मिलता है उषा पैंडा लंच बॉक्स, और साथ में लंच बॉक्स कवर भी मिलता है। तो ये बात है। अच्छा लग रहा है ना? नानी की मॉम ने इसके बारे में बताया था। इस बुक में पूरे महीने के लिए अच्छी अच्छी लंच रेसिपीज दे रखी है। और हाँ, सब कुछ आसानी से समझ आ जाता है। देखो, आज मैंने नानी को ये बना के दिया था। तो शायद कल की लंच में कुछ और मजेदार होगा। तुम्हारा ही पसंदीदा है। जैक और ग्रीन पीस राइस। तुम्हें जो चाहिए था वही है। अगले दिन
चुपचाप क्यों बैठे हो? नैनी, क्या तुम्हें अपना नया लंच बॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्या? तुम्हारे जैसा नहीं लाना चाह रहे थे। खोलो। नैनी लंच में सैंडविच लाई है। हाँ, बहुत बढ़िया। हम सबका बिल्कुल अलग है। पर मुझे फिर भी गुस्सा आ रहा है। आज हम खरीदेंगे वैक्यूम क्लीनर। हिमावरी अच्छा है, सो रही है। हाँ? हाँ? ये तो टूट गया। शांत हो जाओ। जरा सुनिए दीदी, हमें नया वैक्यूम क्लीनर चाहिए, हमारी मदद कीजिए। अच्छा, क्या आपके पास ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो मेरे कपड़ों के साथ मेल खाए? माफ कीजिएगा। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी चीजें हैं। चलो जल्दी से लो और घर चलो। इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर ठहरो, हमें बजट भी तो देखना होता है। मैडम, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? हाँ? अगर आप समझ नहीं पा रही कि आपको कौन सी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। इसे देखिए, ये कैसा रहेगा? ये तो ठीक ठाक ही दिखता है। वैक्यूम क्लीनर पावरफुल होना चाहिए, इसकी बनावट पे मत जाइए। आपको पता है, हमारा वैक्यूम क्लीनर किसी भी और कंपनी से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्या कहा? आपकी कंपनी? तो इसका मतलब आप यहाँ के स्टाफ नहीं हैं। जी, मैं एक वैक्यूम क्लीनर कंपनी में काम करता हूँ। मैं अपनी कंपनी के सामान की खूबियाँ बताता हूँ। हमारी कंपनी का सामान बहुत ही अच्छा होता है। मेरा नाम बोजो है और ये रहा मेरा कार्ड। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। क्या ये 2 गुना ताकतवर है? हमारा वैक्यूम क्लीनर 2 गुनी सफाई करता है औरों के मुकाबले। इसका मतलब मैं दुगनी गंदगी फैला सकता हूँ। अरे वाह! तुम चुप रहो। पर ये तो बहुत महंगा लगता है। अरे नहीं, महंगी नहीं है। अभी तो हमारी कंपनी इस पर डिस्काउंट दे रही है। इस वक्त इसकी कीमत है 55,980 रुपए, बाकी सबसे कम। क्या? जितना सोचा था, ये तो उससे भी महंगा है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, ये और काम भी तो करता है और इसमें स्मेल सेंसर भी लगा हुआ है। ये तो आपके जूते भी साफ कर देगा। मत करो ऐसा। अगर आप 1 महीने किसी सेल पर नहीं जाएंगी तो हम ये ले सकते हैं। तुमने सही कहा। मैं सब सुन रहा हूँ। अगर पैसे की बात करें तो ये वैक्यूम क्लीनर। आपको दूसरी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर नहीं लेना चाहिए। भला क्यों नहीं लेना चाहिए? तुम यहाँ पर क्यों आए? सुनिए मैडम, आप हमारी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर ट्राई करिए। अरे ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम है बोजो। ये एक बहुत ही बेकार कंपनी में काम करता है। क्या कह रहे हो? हमारे घर में सिर्फ मेरी ही कंपनी से सामान जाता है, फिर चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, हेयर ड्रायर या फिर माइक्रोवेव। मतलब ये कि तुम्हें ये कंपनी इतनी पसंद है कि तुमने यहाँ काम करना शुरू कर दिया? जी हाँ। और ये मेरा भाई दूसरी कंपनी में जाकर उनका सामान बेच रहा है, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए, ये दोनों भाई राइवल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी का सामान बहुत ही खास होता है। सच में? हमारे वैक्यूम क्लीनर्स पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे दिखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बात असल में यह है कि इसे वही सुंदर लगता है जो सस्ता होता है। तो ये देखिए, हमारी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर, ये जितना छोटा है उतना ही पावरफुल है। इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, इस सुंदर वैक्यूम क्लीनर के साथ सफाई करते हुए आप कितनी सुंदर लगेंगी, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। क्या क्वीन? बोजो, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। डैडी, क्वीन कैसी होती है? बेटा, अब ये क्वीन की बातें तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे यही तो है क्वीन तुम्हारे सामने। और हमारे वैक्यूम क्लीनर पर डिस्काउंट भी है। तुम अपना मुंह बंद करो। मैडम, अगर आप ये वैक्यूम क्लीनर लेती हैं, तो आप इसे 10 या 20 साल भी इस्तेमाल करें, ये खराब नहीं होगा। तो बात समझिए, इसको खरीदने में आपको फायदा है। सही कह रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो वाला वैक्यूम क्लीनर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल तो है। मैडम, अच्छा ये बताइए, क्या आपके घर में वैक्यूम क्लीनर रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह है? अगर इन्होंने हमारा स्टोर रूम देख लिया तो इनका क्या होगा डैड? सही कहा। घर में इस वैक्यूम क्लीनर को रखना बहुत ही आसान है। इसे कहीं भी रखा जा सकता है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अच्छा दिखने वाला सामान जल्दी खराब हो जाता है। सिंपल दिखने वाला वैक्यूम क्लीनर ही अच्छा होता है। तुम सही कह रहे हो। अब मैं आपको अपने वैक्यूम क्लीनर की ताकत दिखाता हूँ।
अरे वाह, इतने सारे पैसे में कितनी सारी आइसक्रीम खा पाऊंगा। बेटा ये पैसा आइसक्रीम खाने के लिए नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये कितनी आसानी से इन सिक्कों को खींच रहा है और कोई वैक्यूम क्लीनर ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। इसको निकालते हैं, इसको लगाते हैं और घर की सफाई शुरू करते हैं। अरे वाह मॉम, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे यही वाली चाहिए, यही वाली हाँ, लीजिए ना। ये घर को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तुम इतने कमजोर वैक्यूम क्लीनर पर अकड़ मत दिखाओ। इतने सारे पैसे। अरे नहीं नहीं, इन सिक्कों को मत उठाना। अगर वैक्यूम पावर की बात करें तो ये ज्यादा ताकतवर है, ये भारी सिक्के भी उठा सकता है। अब जरा तैयार हो जाइए मेरे वैक्यूम क्लीनर का कमाल देखने के लिए। कल मैं भी ऐसे पानी गिराकर इस वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे शिनचैन, समझे? हमारा वैक्यूम क्लीनर पानी भी सोख लेता है। अरे यहाँ से चले जाओ। तुम जाओ यहाँ से। पर पानी साफ करने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर यूज नहीं करते। मॉम बताइए इन दोनों में से कौन जीतेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुकाबला। हाँ तो देर किस बात की? कान खोलकर सुन लो, जिसके पास ये बॉल आ जाएगी मैडम उसी का सामान खरीदेंगी। ठीक है मैं समझ गया। चलो ठीक है, पर मेरी मंजूरी का क्या? सीक्रेट टेक्निक एक्स्ट्रा वैक्यूम ऑन। देखा इसकी वैक्यूम पावर को? ये तो कुछ भी नहीं है। क्या? अब देखो मेरे वैक्यूम क्लीनर का कमाल। इस वैक्यूम क्लीनर की पावर तो वाकई बहुत ज्यादा है। बेटा तुम ठीक तो हो? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, ये हमारी आवाज भी सोख रहा है। नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा था। मुझे परेशान मत करो शिनचैन बेटा। ओ नहीं, ये सब आवाजें सुनकर वो उठ गई। मैं बोर हो रहा हूँ, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो शिनचैन? मैं इन लोगों को और नहीं देखना चाहता। हे भाई तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। कर तो तुम भी अच्छा रहे हो। सुनो, मुझे ये वाला वैक्यूम क्लीनर चाहिए। हाँ, मेरी बच्ची आवाज की वजह से उठ जाती है और फिर आगे काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं यही वैक्यूम क्लीनर लूंगी। इन्होंने असल में दाम को देखकर खरीदने का फैसला किया। जो भी है, तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे माँ को। हाँ? अरे यहाँ से चली जाओ। इसको कभी कंपनी की कोई चिंता नहीं रहती, ये तो बस कस्टमर के हिसाब से सामान बता देती है। फिक्र मत कीजिए, जैसा भी है ठीक है। मुझे खुशी है कि आपको हमारी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर पसंद आया। अरे हमने फैसला कर लिया है, हमें आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। जी शुक्रिया। जब देखो तब शैतानी